नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दिसंबर का महीना कैसा रहेगा जानते हैं इस चर्चा से। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। शुक्र 2 दिसंबर से राशि परिवर्तन करके आपके पहले भाव में लगन में गोचर करेंगे। आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन से भी देख सकते हैं, लगन पर भी आधारित रहेगी। तो शुक्र द प्लैनेट ऑफ लव एंड ब्यूटी आपको आशीर्वाद देगा इस महीने 2 दिसंबर से। आपके कैरियर का मालिक है, पंचम भाव का मालिक है, कितना सुखद रहने वाला है, किन क्षेत्रों से खास आपको लाभ हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मंगल के साथ संबंध बनेगा, ये बहुत बेहतरीन योग हो जाता है। इसके अलावा दूसरा परिवर्तन सूर्य का होगा। सूर्य 15 दिसंबर से व्यय भाव में 12वें भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे। ये विपरीत राजयोग की स्थिति होगी, ये अच्छी स्थिति हो जाएगी। 15 दिसंबर तक सूर्य का प्रभाव जानेंगे, उसके पश्चात 15 दिसंबर के पश्चात सूर्य कैसा फल देते हैं ये भी जानने की चेष्टा करेंगे। तो दोस्तों, शनि का मार्गी होना आपके लिए 7.5 का अंत के बराबर है। ये शनि का परिवर्तन जो कि 15 नवंबर को मार्गी हुए, राहु के साथ अभी 27 दिसंबर तक नक्षत्र परिवर्तन में रहेंगे। राहु के नक्षत्र में है शनि शतभिषा में, और राहु उत्तराभद्रापद नक्षत्र में है। ये दोनों का परिवर्तन जो कि देखने में नज़र नहीं आता, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ करता, दो ग्रहों का आपस में नक्षत्र परिवर्तन। और जब मित्रों के बीच में नक्षत्र परिवर्तन हो तो ये बेहतर फल देता है, याद रखिए ये सूत्र है। गुरु पंचम भाव में गोचर करते रहेंगे रोहिणी नक्षत्र में 28 नवंबर से, और पंचम भाव के गुरु आपके लिए बहुत बेहतर हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। इस अवधि में सूर्य बुध के साथ संबंध रहेगा गुरु का, और मंगल पूरा महीना बल्कि 21 जनवरी तक नीचगत रहेंगे। इसका क्या प्रभाव रहेगा आपके व्यापार व्यवसाय और मैरिज लाइफ इत्यादि के ऊपर। केतु भाग्य स्थान में और गुरु से दृष्ट रहेंगे, ये बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु की दृष्टि ना होती तो केतु आपके लिए कई तरह के विलंब का कारण बनते। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया नीचे दिए हुए आइकन्स का प्रयोग करें, उपयोग करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को दबाया करें दोस्तों, अन्यथा आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स कई बार नहीं मिलते। यही एक गुजारिश है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के गोचर को लेते हैं, जो कि मंगल के साथ संबंध बनाए हुए हैं और गुरु की दृष्टि में भी शुक्र रहेंगे। गुरु की नवम दृष्टि शुक्र के ऊपर रहेगी। दोस्तों, शुक्र आपके लिए योग कारक है, क्योंकि पंचम भाव और दशम भाव के मालिक हैं, केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं। जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है वह कुंडली के लिए मुख्य ग्रह होता है, मुख्य सुखद ग्रह। और शुक्र का केंद्र में आना, लगन में आना, ये बहुत उत्तम स्थिति है। आपके धन की स्थिति बेहतर करता है, आपके दाम्पत्य जीवन को महकाता है, आपका लव लाइफ बेहतर करता है। पंचम स्थान का मालिक लगन में बैठे और 12वें भाव के मालिक से दृष्ट हो तो लव लाइफ आपका श्रेष्ठ स्त्री वर्ग से खास आपको लाभ होगा। शुक्र ग्रह लक्ष्मी के भी कारक हैं, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मजबूती देखने को मिलेगी। शुक्र आपके कैरियर के भाव के मालिक भी हैं। आपका कैरियर का ग्राफ अचानक से 2 दिसंबर से ही बहुत ऊंचाइयां छूने लगेगा। ये शनि के मार्गी होने का प्रभाव भी इसे मैं कह सकता हूँ। न्यायाधीश हैं और इस कुंडली के लिए शनि भी कारक हैं और शुक्र भी कारक है। तीसरे कारक ग्रह बुध हुआ करते हैं। हर कुंडली के लिए दोस्तों 3 या 4 ग्रह
कारक ग्रह होते हैं, जिनके कारण कुंडली को स्ट्रेंथ मिलती है, आपको शुभ फल मिलते हैं। यहाँ पर शुक्र कैरियर में आपको आ रहे अवरोध दूर करेंगे। लाभ स्थान के मालिक के साथ संबंध है, मंगल के साथ संबंध है, मंगल की सप्तम दृष्टि है, सप्तक राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है ये। शुक्र और मंगल का ये राजयोग आपको लाभ तो देगा और बेहिसाब देगा, बल्कि आपको अपनी उम्मीद से कई गुना फायदा जब होगा तो व्यक्ति को हम कहते हैं बेहिसाब लाभ हुआ। यहाँ पर आय के साधन कई गुना बढ़ने वाले, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है। लैंड का सेल परचेज करना चाहते, काफ़ी समय से ज़मीन खरीदी हुई है पर उसके उचित दाम आपको नहीं मिल रहे थे, तो इस महीने 2 दिसंबर से आप थोड़ा सा यत्न प्रयत्न करें, आपका लैंड का सेल परचेज वाला जो सिलसिला है रुका हुआ वह पूरा होगा, आपके यत्न प्रयत्न कामयाब होंगे। होटल लाइन में हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपके कैरियर में उछाल, आपके धंधे में, आपके बिजनेस में, कारोबार में तरक्की के साधन बनाता है शुक्र और मंगल का परिवर्तन। ये महालक्ष्मी योग है आपके लिए, प्रबल महालक्ष्मी योग है। यूँ तो महालक्ष्मी योग मंगल शनि का भी बना हुआ है, मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर भी है। शनि लग्नेश धनेश है, मंगल लाभेश हैं। इन दो ग्रहों का संबंध मकर लगन अगर आपका है दोस्तों, तो ये शनि मंगल का संबंध अगर त्रिक भावों में नहीं है, 6, 8, 12 भावों में नहीं है, तो आप अमीर होते हैं, करोड़पति होते हैं। परंतु दुविधा ये भी होती है, शनि मंगल जब इकट्ठे होते हैं जिस भाव में, कभी ना कभी उस भाव से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत भी दे देते हैं। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत हो सकती है उस भाव से संबंधित, आदि इत्यादि। इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। शनि मंगल इकट्ठे वैसे तो धनदायक होते हैं, परंतु क्योंकि मित्र नहीं हैं। एनीवेज, तो शुक्र और मंगल का संबंध आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी प्रतिभा का विकास होगा, आपकी विल पावर का विकास होगा, आप में एक अलग सी चमक रहेगी, आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म देखने लायक होगा, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस की कमी ना होगी, बौद्धिक बल बहुत अच्छा रहेगा, आपकी तार्किक शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। गुरु की दृष्टि इस शुक्र के ऊपर आपको अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा एडवाइजर बनाती है, दूरदृष्टा बनाती है, हम्बल बनाती है, चैरिटेबल बनाती है। ये गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर और शुक्र के ऊपर, आपकी कार्यशैली में एक निखार सा आएगा। गुरु का प्रभाव शुक्र के ऊपर हो तो कुछ भी करते हो उसमें कलात्मक ढंग से काम तो करेंगे, परंतु उसमें एक बात होगी, एक समझदारी की बात भी होगी। विजडम के कारक हैं गुरु, आप समझदारी से आगे बढ़ेंगे और स्थितियों को अच्छी तरह से नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ चलेंगे। सफलता के नए मापदंड आप बनाएंगे और जिसके ऊपर आप अमल भी करेंगे। जोश से भरे रहेंगे, एनर्जी से भरे रहेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे। शुक्र मंगल और गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर आपको एनर्जाइज्ड करता है। सोए सोए से आप जाग जाते हैं, पॉजिटिविटी रहेगी आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। इसका आपको भी अपने आप में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप अचंभित से हो जाएंगे इस ग्रहों के परिवर्तन को देखकर। तो पूरा फ़ायदा उठाएं दोस्तों, कैरियर को लेकर, अपने मैरिज लाइफ को लेकर, और भी अगर आप छात्र हैं, खासकर छात्र हैं तो पढ़ाई में भी आपका कोई जवाब नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा, हालांकि खर्चे भी हो सकते हैं। 12वें भाव का मालिक आपके कर्म भाव के मालिक के साथ संबंध बनाए तो निवेश के लिए समय अच्छा है। हालांकि निवेश भी हो सकता है, निवेश की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, करना भी चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव निवेश रहेगा। नए आपको साधन मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उन्हें लपक लीजिए क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत बेहतर है, जैसे कि हमने पीछे बात की थी, क्योंकि शनि का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है आपके लिए। बात करते हैं दोस्तों सूर्य बुध के गोचर की। सूर्य दोस्तों 15 तारीख तक
आपके 11वें भाव में रहेंगे, बुध के साथ रहेंगे। बुध द्वितीय राजयोग है, ये बहुत अच्छा है। आपकी मार्केटिंग एबिलिटीज़ चरम पर रहेंगी इस महीने, गुरु से दृष्ट हैं। 15 तारीख तक आप अच्छे बिजनेसमैन साबित होते हैं। आपकी तर्क शक्ति का जवाब नहीं, आपका बौद्धिक विकास होगा। आप सहनशील भी रहेंगे, आप दूसरों को माफ़ करने वाले रहेंगे गुरु की दृष्टि के कारण। सूर्य बुध, दोस्तों बुध हालांकि 6ठे भाव के मालिक हैं, सूर्य अष्टम भाव के मालिक हैं, तो 11वें भाव में बैठकर परिश्रम से आपको कहीं ना कहीं धन आता है, क्योंकि 11वां भाव इनकम का है। अगर इनकम को बढ़ाना है तो आपको परिश्रम करना होगा, ये सूर्य बुध की युति भी कहीं ना कहीं कहती। अष्टमेश का 11वें भाव में बैठना अचानक से आपका खर्चा बढ़ सकता है, खासकर सरकारी क्षेत्र से। अथॉरिटी में जो लोग हैं उनके ऊपर अंधविश्वास मत करें, ना ही मित्रों के ऊपर अंधविश्वास करें, क्योंकि 11वां भाव मित्रों का भी है, सूर्य सरकारी क्षेत्र का कारक है। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मसला है तो वकीलों की बात के ऊपर सीधे तौर पर विश्वास ना करें। यहाँ पर देखिए अष्टमेश का 11वें भाव के साथ संबंध अच्छा नहीं माना जाता, परंतु क्योंकि आपके लिए शुक्र, मंगल, शनि, ये गुरु इत्यादि अच्छी स्थिति में, राहु इत्यादि अच्छी स्थिति में है, तो आपको कोई नुकसान तो होगा नहीं। फिर भी जिनकी बुध की या सूर्य की दशा अंतर्दशा है उन्हें एक्स्ट्रा सतर्क रहना चाहिए। अदरवाइज साधारण जन के लिए, बाकी जो लोग हैं मकर राशि, मकर लग्न के लिए, उनके लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। तो कोर्ट कचहरी में जिनका मसला है उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। हालांकि अब शत्रु हंता रहेंगे, आपकी हार तो नहीं हो सकती। धन के ऊपर थोड़ा सा नज़र रखनी चाहिए। इनकम के साधन जो बढ़ रहे हैं, जो इनकम बढ़ेगी उसका निवेश अगर करना है तो उसे सोच कर करें, परिश्रम से, क्योंकि धन कमाएंगे तो खासकर बुध की जिनकी महादशा अंतर्दशा है या प्रत्यंतर दशा है, सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, तो उन्हें उसे ठीक जगह पर लगाना चाहिए, निवेश करते हुए ध्यान रखना चाहिए। मंगल की स्थिति सप्तम भाव में नीच का प्लैनेट है, पुष्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, तो कई बार ऐसा होता है पारिवारिक गतिरोध को दूर करने के लिए आपको डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ेगा। हो सकता है आप अगर एडजस्टिंग नेचर के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेरी कम्युनिकेशन गैप पार्टनर के साथ हो तो उसे आप हैंडल कर लेंगे, क्योंकि शुक्र का प्रभाव आपके सप्तम भाव के ऊपर रहेगा। शुक्र का प्रभाव बहुत शुभ है, इसलिए पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी। परंतु पार्टनर को उस तरह से डील करें कि आप अपनी समझदारी का परिचय दें। अग्रेशन से चीज़ों को खराब ना करें, अपने ऊपर संयम रखें, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। व्यापार में भी इसी तरह का आपका तर्क शक्ति या बौद्धिक क्षमता जो आप में बहुत रहेगी। इस अवधि में बुध और गुरु का संबंध हो, और बुध गुरु और शुक्र का भी संबंध है, तो ये बहुत अच्छा राजयोग है। 3 शुभ ग्रहों का संबंध बना हुआ है, गुरु, शुक्र और बुध, तो ये बहुत बड़ा राजयोग आपको निश्चित तौर से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देगा। सफलता के रास्ते खुलेंगे भी, सफल भी होंगे। और प्रोग्रेस के लिए ये दिसंबर का महीना नया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, कुछ प्लान करने के लिए, या जो प्लान कर रहे हैं उसको प्रारूप देने के लिए, प्रैक्टिकल शेप देने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। हाँ, दिमागी कसरत आपने काफ़ी कर ली, अब उसे प्रैक्टिकल यथार्थ में उतारने के लिए कोई ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगी, कोई रास्ते में अवरोध नहीं आएंगे। ये कहता है गुरु, शुक्र और बुध का संबंध। गुरु की दृष्टि बुध के ऊपर भी और शुक्र के ऊपर भी है, तो गुरु ने अपना कमाल दिखा देना है। और वैसे भी रोहिणी नक्षत्र में 28 नवंबर से, तो चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु का होना, तो देखिए लव लाइफ बेहतर रहती है, दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। ये गुरु की स्थिति भी नक्षत्र परिवर्तन के कारण बता देती। गुरु का पंचम भाव में बैठना अचानक से बड़ा लाभ होने की योग बनाता है, क्योंकि सप्तमेश चंद्रमा के नक्षत्र में रहेगा, तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को भी बड़ा लाभ होने के योग बनते हैं। धन की बरसात वाली बात हो जाती है।
शनि राहु का नक्षत्र परिवर्तन डेफिनेटली आपको हिम्मती बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है, ब्रेव बनाता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में रहेंगी। राजनीति में आपका दमखम, आपका कद बढ़ने की योग बनाता है। आपकी विचारधारा खुले दिलों की होगी, दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे, दूसरों की गलतियों को माफ़ करेंगे। केतु के साथ गुरु का संबंध, धार्मिक कृत्यों में आपको लाभ होगा। केतु के साथ गुरु का संबंध, धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। इष्ट देव की आराधना से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। योगा मेडिटेशन से आपको फायदा होगा। विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलेगी गुरु केतु के संबंध के कारण। तो कुल मिलाकर आपके लिए शुक्र का लगन में आना बहुत बेहतर है। ये दिसंबर का महीना कैरियर के लिए, लाभ के लिए, शेयर बाजार के लिए, लव लाइफ के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए। नौकरी करते हैं उनको अच्छा कोई जॉब ऑफर मिल सकता है। नौकरी में परिवर्तन की प्रबल संभावनाएं हैं, लाभकारी परिवर्तन की संभावनाएं। व्यापार में वृद्धि के संकेत है, निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे। कुल मिलाकर ये दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत बेहतर है। और सूर्य का विपरीत राजयोग 15 तारीख से आपको ऊंचाइयां देगा। 15 तारीख से जैसे ही सूर्य 12वें भाव में आता है तो आपके लिए जो छोटे मोटे अवरोध देखने को मिलते हैं उनके लिए भी स्थितियां बेहतर रहेंगी। और शासन सत्ता से लाभ के योग बना देता है सूर्य का 12वें भाव में जाना। सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ होगा अगर आप सरकारी क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं। राजनीति से लाभ होगा। कुल मिलाकर आज इतना ही। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।